एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी किया करता था। वहीं से वो पैसे भेजता था और उन पैसों से घर के खर्चे चलते थे। पूरे परिवार का भरण पोषण चलता था। उसकी पत्नी घर पर रहती थी, साथ में उसका भाई, भाई की पत्नी, माँ बाप और उसके दो बच्चे रहते थे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, उसके पत्नी के कमरे से अक्सर अजीब तरह की आवाजें आया करती थी और उन आवाजों से जो उसके भाई की पत्नी यानी कि जो जेठानी थी, वो अक्सर परेशान रहा करती थी। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि ना जाने क्यों देवरानी कमरे से अजीब तरह की आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई उसके साथ कमरे के अंदर है और वो उसके साथ कुछ गलत कर रही है। हमें चलकर बातचीत करना चाहिए, देखना चाहिए। तभी पति उसका कहता है कि तुम पागल हो, कैसी बातें कर रही हो? जब से इसकी शादी हुई है, शादी के इतने साल हो गए हैं, आज तक इसके बारे में ऐसी बातें किसी ने नहीं की है, ना ही कुछ ऐसा देखा गया है। अगर उसको पता चल जाएगा तो घर में तांडव मच जाएगा। आखिरकार देवरानी को ये बातें पता चल ही जाती हैं और घर में तांडव मच जाता है। वो कहती है कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। जिस घर में उसके ऊपर शक किया जाता है, जिस घर में उसके खिलाफ लोग बातें करते हैं, उस घर में वो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहेगी। अब वो शहर जाएगी, अपने बच्चों को वहीं पे पढ़ाएगी लिखाएगी, वहीं रहेगी। इसके बाद वो शहर चली जाती है। जैसी वो शहर जाती है, शहर जाने के बाद उसके पति का कत्ल कर दिया जाता है। इधर उसके पति का कत्ल होता है, उधर वो जाके कोर्ट मैरिज कर लेती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं होता है और पुलिस भी हैरान हो जाती है। नमस्कार, मैं विपिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला है मैनपुरी, वहीं की ये घटना है। दरअसल एक सुशील नाम का व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी जिसका नाम राधा देवी होता है। ये दोनों के दोनों 11 अप्रैल 2025 को सदर थाने में, सदर कोतवाली में जाते हैं। वहां जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वालों से कहते हैं कि राधा देवी बताती है कि उसका देवर जिसका नाम समीर है, वो केरल में नौकरी किया करता था और 31 मार्च 2025 से घर से अचानक से लापता है। उन्होंने उसको बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। उसके जब फोन किया जाता है तो मोबाइल भी बंद आ रहा है। वो बताते हैं कि उसके गायब होने के एक हफ्ते बाद से उसकी पत्नी जिसका नाम मीरा है, वो भी लापता है। उसे भी उन लोगों ने बहुत ही ढूंढने का प्रयास किया, उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन उसका भी फोन बंद आ रहा है। अब राधा देवी के तहरीर के आधार पर पुलिस वाले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। अब इसके बाद पुलिस वाले समीर के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करने के लिए राधा देवी से और उसके पति सुशील से बातचीत करते हैं, पूछते हैं। तो राधा देवी बताती है कि उसका देवर केरल में रहकर नौकरी किया करता था और अभी होली के त्योहार पर घर लौट कर आया था, लेकिन जब से घर आया था उसके बाद से वो लापता हो गया है। उसका अता पता नहीं चल रहा है। अब पुलिस वाले समीर के और उसकी पत्नी मीरा के मोबाइल की सीडीआर निकलवाते हैं, यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग निकलवाते हैं। तो पता चलता है, देखते हैं कि